अगर एज अ लॉ ग्रेजुएट आपको इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करना है तो आपको जैग एंट्री के एग्जाम के बारे में तो जरूर पता होगा, लेकिन आपको अब यह बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस एग्जाम के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज करा गया है अंडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कोर्स 30 एंड 31 और ऑनवर्ड जिसके आता जाएगा उसके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली बात करेंगे वो चेंज यहाँ पे है क्या, साथ में हम लोग बात करेंगे जो जैग एंट्री आपका है उस एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हुए ये बात करते हैं कि जो जैग एंट्री का एग्जाम है ना वो एग्जैक्टली होता क्या है। जैग का मतलब होता है जज एडवोकेट जनरल, जहां पे आपको बेसिकली पोजीशन मिलती है एज अ मेजर अंडर द इंडियन आर्मी, और आपकी जो पे स्केल होती है ना वो आपकी 51,000 से शुरू होती है, और यहाँ पे आपका जो टेन्योर होता है यहाँ पे वो अंडर आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के, मतलब 10 साल सबसे पहले आपको मिलते हैं यहाँ पर, और उसके बाद उसका एक्सटेंशन यहाँ पे 4 साल और अगर होता है तो वो आपका हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सर्विस किस तरीके की रही है, या फिर उसके आगे वाला एक्सटेंड होना है तो वो अपना उस हिसाब से होती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो सबसे पहली चीज है वो आपको पता होनी चाहिए आपकी नेशनैलिटी। आप अगर एक इंडियन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो डेफिनेट सी बात है कि आप एक एग्जाम दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर इन देशों के अंदर आपके ये क्राइटेरियाज है तो यहाँ पे आप एग्जाम देने के एलिजिबल हो। फिर मैं अगर बात करूं एज लिमिट की तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे फैक्टर रहता है जैग एंट्री एग्जाम के अंदर। यहाँ पे 27 लेके 27 ईयर्स अगर आपकी एज है इसके बीच में तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, और ये जो आपका कंसिडर होगा वो आपका ऑन जुलाई 1 2023 के हिसाब से यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि आपकी एज एट दिस डेट क्या थी बेसिकली। इसके बाद जो अगली चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आपका बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, वो आपका जो मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी जो स्कूल एग्जामिनेशन होता है ना आपका, उसके अंदर जो भी आपका रजिस्टर्ड है उसके बेसिस से माना जाएगा कि आपकी एज यहाँ पे क्या है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे इस एग्जाम के लिए केवल अनमैरिड जो आपकी विमेन या जो मेन होते हैं वो यहाँ पे कल एग्जाम दे सकते हैं, मैरिड उनके लिए ये एग्जाम नहीं होता है। साथ ही में ये जो एप्लीकेशन है ये जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर में होता है, तो इट इज अ टेम्पररी पोजीशन, परमानेंट ये बाद में आपकी होती है। फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो एग्रीगेट है वो है आपका मिनिमम 55% का एलएलबी के अंदर, चाहे आपने 3 ईयर की हो चाहे 5 ईयर की किया हो, यहाँ पे आपको इतनी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए चाहिए इतने नंबर। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका, अगर स्टेट बार काउंसिल के अंदर अगर आप एडवोकेट बनने के लायक हो तो उतनी ही क्वालिफिकेशन जो वहां पे चाहिए वही सेम चीज यहाँ पे चाहिए अगर आपको यहाँ पे ये एग्जाम देना है तब। मतलब यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हो बार काउंसिल के साथ एडवोकेट बनने के लिए, उतना ही लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे चाहिए, उतने ही आपको क्राइटेरिया जहां पे फुलफिल करने हैं तभी आप ये एग्जाम दे पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो जो आपका 30th कोर्स है वो आपका कहीं अप्रैल में होने का चांस है, और उसके अलावा जो आपका 31st वाला कोर्स है ना उसकी यहाँ पे डेट्स का आ चुका है, यहाँ पे सारे के सारे वो आ चुके हैं, फरवरी तक आप यहाँ पे इसको लिए भर सकते हो। इस कोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लैट पीजी के अंदर जो 2022 का पेपर हुआ था ना उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे 2 पेपर हुए थे। एक आपका पेपर हुआ था मई के महीने में और एक आपका पेपर हुआ था दिसंबर के महीने में। तो यहाँ पे ये जो स्कोर्स है मई और दिसंबर के वो आपको एलिजिबल बनाता है इसके, और इस एग्जाम दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल इसको बनाता है। तो अगर आपने ये दिए थे क्लैट पीजी मई में या फिर दिसंबर में तो आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। और जो 30th वाला है उसकी यहाँ पे डेट जो कि निकल चुकी है, तो आप 31st वाले के लिए तो फिर आप कर सकते हो। ये जो आपका 31st वाला है ना ये आपका अक्टूबर के महीने में कभी होगा, और इसके आगे जब भी कभी ये एग्जाम होना है जैग एंट्री के, जैसे मान लीजिए जो आपका 32nd वाला आपका होगा उसके लिए आपका क्लैट पीजी का 2023 के अंदर जो दिसंबर में एग्जाम होगा ना उसका स्कोर यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। मतलब जो क्लैट पीजी 2024 अभी होने वाला है दिसंबर में उसके लिए यहाँ पे 32nd कोर्स के लिए वो चीज वैलिड होगी। तो मतलब 2024 में जब भी जैग एंट्री के लिए कोई भी यहाँ पे वैकेंसी निकलती है उसके लिए आपको क्लैट पीजी जो 2023 में होने वाला है वो देना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे चेंज क्या किया है यहाँ पर जैग एंट्री के प्रोस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो क्लैट पीजी का स्कोर है ना अभी तक वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं था, आपको केवल एग्जाम देना था, दैट वाज इट। लेकिन एज ऑफ अप्रैल यहाँ पर ये किया गया है कि यहाँ पर इस स्कोर को मैंडेटरी बना दिया गया है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर पहले यहाँ पर बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड जो है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद एक पूरी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिसके के अंदर एक कट ऑफ बताया जाएगा कि इतने बच्चे जो है
इस स्कोर के ऊपर वाले वो यहाँ पे एलिजिबल है जैक के लिए, इसके नीचे वाले शायद अब ना हो। बट ये जो चीज है ये डिपेंड अभी करती है कि किस तरीके से जैक यहाँ पे इस चीज को इसको प्ले आउट करता है। तो यहाँ पे स्कोर जो आपका है ना क्लैट पीजी का, वो आपको एक मिनिमम स्कोर अब यहाँ पे लाना पड़ेगा। पहले ये होता था कि हम लोग ये सोच के चलते थे कि जो भाई क्लैट पीजी मैंने दिया, एग्जाम में बैठा तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज बिना किसी पढ़ाई के बिना किसी उसके बाद मैं गया, मैंने एग्जाम में गया, मैंने वो उठा के ऐसे टिक मारा, काम मेरा हो गया। अब थोड़ा सा ऐसा नहीं वर्क करेगा चीज, थोड़ा आपको यहाँ पे क्लैट पीजी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी फॉर द जैक एंट्री एग्जाम, बिकॉज यहाँ पे पहले आपका क्लैट पीजी होगा, उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें कि शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कैंडिडेट्स की, और फिर वही कैंडिडेट्स यहाँ पे जैक एंट्री का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें कि एसएसबी का आपका पूरा जो प्रोसीजर होता है, मेडिकल होगा, फिर आपकी बाकी जो एग्जाम्स होते हैं वो सब 5 दिन का जो होता है वो आपका होगा। तो यहाँ पे क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए आपको ध्यान देना है कि आप इस बार जो तैयारी है अगर 2024 के लिए आप कर रहे हो तो आपको सही से करनी है, बिकॉज 2022 में तो जिसने क्लैट पीजी दिया था उसके ऊपर तो ये चीज एप्लीकेबल हो गई, लेकिन जो आगे के लिए तैयारी कर रहा है फॉर कोर्स नंबर 32 जो यहाँ पे अब आएगा 2024 के लिए, उसके लिए आपको जो तैयारी करनी है वो काफी सही से करनी है। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हो तो आप पूरी कोचिंग ज्वाइन करो क्लैट पीजी के लिए, वो करो, तो उतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप जाओ और खुद से प्रिपरेशन करो। और खुद से प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है हमारे साथ ज्वाइन करने का संभव लॉ में, बिकॉज अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 3 साल में हम लोगों ने बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं जो कि टॉप 100 के अंदर जिन्होंने बहुत ही बढ़िया स्कोर किया है। और हम लोग जो कोर्स यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे हैं क्लैट पीजी 2024 के लिए, वो है आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें कि हम लोग जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट आपके लीगल प्रिंसिपल्स हो गए, टॉपिक्स हो गए, केस लॉज हो गए, मॉक पेपर्स हो गए, 17 टोटल बाकी जितने भी पैटर्न्स है क्लैट पीजी के हिसाब से सारे के सारे हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और जो कॉस्ट हम लोगों ने रखी है वो यहाँ पे केवल 3999 की रखी है, मतलब केवल 3999 की कॉस्ट में आपको हम लोग सारी चीजें यहाँ पे कवर करके प्रॉपर्ली देंगे। यहाँ पे आपका पूरा जो सेल्फ स्टडी है क्लैट पीजी के लिए वो यहाँ पे आराम से इस कोर्स के थ्रू हो जाएगा। आपको किसी एक्सपेंसिव उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ये सोचते हुए कि यार मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा। आप आइए हमारे साथ बैठिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू। अगर मान लो आपको नहीं भी एनरोल होना है यहाँ पे इस कोर्स के अंदर, तो आप सिंपली बस यहाँ पर मॉक पेपर्स के अंदर एनरोल हो जाएंगे। वो भी अगर आपको नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे संभव लॉ के ऊपर रोज वीडियोस डालते हैं, आपको बताते हैं कि क्लैट पीजी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर। तो द लीस्ट यू शुड डू इज कि आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, बिकॉज अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि क्लैट पीजी में आने का चांस है। और बिना मॉक पेपर दिए भी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जस्ट द ओनली थिंग, आप आइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और आराम से बस वीडियोस को फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आई एम टेलिंग यू, आराम से 2024 में जब आप ये पेपर जैक एंट्री का देने जाओगे तो जो स्कोर वाला क्राइटेरिया है ना, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो चेंज अभी आया है, अब वो जो कैंडिडेट्स पहले थे उन पर तो इफेक्ट होगा ही, बट आगे आने वाले कैंडिडेट्स पे जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये चीज बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लैट पीजी की, या फिर जैक एंट्री देने का सोच रहे हैं मान लो दिसंबर 23 के अंदर क्लैट पीजी के एग्जाम के थ्रू बाकी चीजों के लिए, उनको भी जरूर बताइए कि यहाँ पे संभव सर हैं, वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।